तो दिस इज रंजीत कुमार झा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो गाइस जैसा कि अभी अपन लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीरीज चल रहा है जिसमें अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 28 पर। लास्ट 2 लेक्चर से अपन लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं, जहां पे लेक्चर नंबर 26 में अपन लोगों ने देखा था एरिया वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। कहने का मतलब लेक्चर नंबर 26 में ओनली अपन लोग थ्योरी देखे थे। फिर लेक्चर नंबर 27 में अपन लोगों ने कुछ प्रॉब्लम करा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर आए हुए IIT JEE और नेट के क्वेश्चन फ्लक्स रिलेटेड अपन ने सोल्व करा और आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए एज अ होमवर्क मैंने कुछ क्वेश्चन दिया एज अ रेफरेंस बुक NCERT SC वर्मा एंड रेसनिक हॉलिडे से। और आज अपन लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ सर्कुलर डिस्क के कारण। क्या देखेंगे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ सर्कुलर डिस्क व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज लोकेटेड एट अ d डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क। तो हेडिंग लगाइए। और हाँ, आपको इस लेक्चर का नोट PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप लेक्चर का नोट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सर्कुलर डिस्क। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग फिगर से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमने पॉइंट चार्ज मान लो दे दिया। मान लीजिए कि हमने +Q चार्ज यहाँ पे दिया एज अ पॉइंट चार्ज के रूप में। तो आप जानते हैं कि ये पॉइंट चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने सराउंडिंग में। ये पॉइंट चार्ज क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। समझने की कोशिश करना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये Q क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। अब पूछोगे कि क्या ये Q चार्ज इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, तो नहीं। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिपेंड अपॉन व्हाट, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिपेंड अपॉन यूजर। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड अपॉन यूजर, सो यू कैन ड्रॉ हियर नंबर्स ऑफ लाइन एज दिस इज डिपेंड अपॉन यू। So just try to understand, as this lines depends upon numbers of users, so I have drawn several lines. Now question is what? Question is a circular disc is there. Let this is circular disc. This is a circular disc. Try to understand. ये क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है। ये एक सर्कुलर डिस्क है, ऑफ रेडियस क्या, तो ऑफ रेडियस कैपिटल R है। ये एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस R दिया गया। मान लीजिए कि ये जो स्मॉल चार्ज या पॉइंट चार्ज है इस सर्कुलर डिस्क से लेट D डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, D डिस्टेंस अपार्ट है। कहने का मतलब ये पॉइंट चार्ज और इस सर्कुलर डिस्क का सेपरेशन आपका D दे दिया गया है। कितना दिया गया है, D दिया गया है। अब आप जानते हो कि ये फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा और इनफाइनाइट पे जाके इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कहां पे, तो इन्फिनिटी पे। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी होगा जब R का वैल्यू बहुत हाई हो। As electric field is directly proportional to 1/r²। अगर r² का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनफाइनाइट पे जाके खत्म होगा। तो क्या कुछ ऐसा ही होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा ही निकलेगा? बिल्कुल ऐसा ही निकलेगा। ध्यान से देखते रहना।
तो ये बच्चों ये पास क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सर्कुलर डिस्क से पास कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये पास कर रहे हैं इस सर्कुलर डिस्क से। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सर्कुलर डिस्क, तो आप जानते हो कि जो नंबर्स ऑफ फील्ड लाइन है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड एज व्हाट? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सो हियर क्वेश्चन इज व्हाट? तो क्वेश्चन यहां से पूछा गया है फाइंड इट, आप बताओ किसका? तो इस कंप्लीट सर्कुलर डिस्क का। तो फाइंड इट इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, अपन लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसे आप, मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां पे डिस्क्राइब करूं तो पहले आप ये छापना है तो छाप सकते हैं। मिटाऊं क्या? चलिए, तो नाउ अपन लोग को फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ध्यान से समझना। यहां पे क्या था अपना? यहां पे एक पॉइंट चार्ज था। क्या था अपना? पॉइंट चार्ज प्लस क्यू था। यहां पे क्या था? यहां पे अपन ने एक सर्कुलर डिस्क कंसीडर करा था। क्या? सर्कुलर डिस्क कंसीडर करा था। ध्यान से देखना। ये क्या है? मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर डिस्क है। ये क्या है? एक सर्कुलर डिस्क है। जरा सा ये डिस्क ऐसे था तो हमने इसे टिल्ट करा कि इनका सेंटर मुझे ये पता चल सके, तो इसीलिए हमने जरा सा इसे टिल्ट करा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है बच्चा? तो ये डिस्टेंस अपना दिया गया था d डिस्टेंस है। तो अपने को इस सर्कुलर डिस्क से क्या फ्लक्स लिंक हो रहा है वो अपने को फाइंड करना है। तो ध्यान से समझना, हमने क्या करा? तो हमने यहां से r रेडियस का, यहां से यानी यहां से r रेडियस का एक छोटा सा सर्कुलर रिंग कंसीडर करा। r रेडियस का एक छोटा सा रिंग कंसीडर करा ऑफ विदित क्या चीज? तो ऑफ विदित dr। ऑफ विदित dr कहने का मतलब इसका थिकनेस क्या है? इसका थिकनेस dr है और रेडियस r दिया गया है। तो हमें एक बात बताओ कि अगर मैं इस रिंग को हमने जो कंसीडर करा है, अगर इस रिंग का मैं आपसे एरिया पूछना चाहूंगा तो क्या होगा? तो एरिया इक्वल टू, आप क्या जानते हो? अगर इस रिंग को जरा सा यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इस रिंग का एरिया पूछना चाहूंगा, ध्यान से देखना, ये क्या है? r है। तो इसका एरिया इक्वल टू क्या होगा? तो मान लीजिए इसे जैसे मैं कट करके इसे ओपन करता हूं तो कुछ ऐसा होगा क्या? स्ट्रक्चर बिल्कुल होगा। और एरिया इक्वल टू क्या होता है? तो ये थिकनेस इक्वल टू क्या है? तो ये थिकनेस इक्वल टू dr है। और इनका लेंथ क्या है? तो इनका लेंथ अपने को मालूम नहीं है। जैसा कि एरिया इक्वल टू क्या होता है? तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ इनटू विड्थ, यही होता है ना? जी हाँ, यही होता है। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा? तो देखो विड्थ तो dr दिया गया है, लेंथ अपने को मालूम नहीं है, बट लेंथ इक्वल टू होगा क्या? तो अगर मैंने इसे ओपन कर दिया है तो इनका सरकमफेरेंस इक्वल टू इनका लेंथ, तो इनका सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होगा? तो इनका सरकमफेरेंस यानी L इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई r। 2 पाई r, यानी एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई r dr। यानी कहने का मतलब ये जो हमने सर्कुलर रिंग जो कंसीडर करा है, एलिमेंटल रिंग, इनका एरिया अपने को क्या मिला? 2 पाई r dr। तो हमने यहां पे क्या करा है? अगर मैंने इनका एरिया पूछा, वी हैव कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस r एंड विड्थ क्या चीज? तो dr। ठीक है, हमने क्या कंसीडर करा? हमने r रेडियस का
एक रिंग कंसीडर करा है ऑफ विदित क्या चीज, तो ऑफ विदित डी आर। सो एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग इक्वल टू क्या, सो एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग इक्वल टू क्या होगा, तो छोटा सा हमने एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करा है तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, तो वो भी छोटा सा एरिया हो। और डी ए इक्वल टू होगा क्या, तो डी ए का वैल्यू आपने कितना निकाला है, 2 पाई आर डी आर निकाला है। क्या निकाला है, 2 पाई आर डी आर निकाला है। अब पूछोगे कि हमने एलिमेंटल रिंग क्यों कंसीडर करा है, क्या अपना मोटिव था एलिमेंटल रिंग का। तो जैसा कि अपन लोग जानते हैं कि ये जो डिस्क का हमने जो सरफेस यहाँ पे देख रहे हैं, ये हम मान के क्या चलते हैं कि ऐसे ऐसे एलिमेंटल रिंग से ये सर्कुलर डिस्क कंपोज्ड करा गया है। क्या हम मानते हैं कि ऐसे ऐसे रिंग से एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया। कहने का मतलब आर का वैल्यू बढ़ाते चलेंगे और जो अपना एक एलिमेंटल रिंग मिलेगा ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे, एक रिंग मिलेगा फिर एलिमेंटल रिंग का रेडियस बढ़ाएंगे फिर रिंग मिलेगा। कहने का मतलब this circular disk is composed of elemental ring of radius r and width of dr. That is why we have considered an elemental ring of radius r of width dr. Now area equal to क्या होगा, तो सबका elemental area अपन लोग निकालते चलेंगे तो इस सर्कुलर डिस्क का भी अपने को एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब एक मिनट फिर से आप समझने की कोशिश करना। क्या, तो हम ऐसा एक्चुअली कर क्यों रहे हैं, तो हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि हमको पहले फाइंड करना है कि इस सर्कुलर रिंग से एक्चुअली में फ्लक्स कितना लिंक होगा। क्या, तो इस सर्कुलर रिंग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है E डॉट डी ए या E डी ए कॉस थीटा होता है। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना चाहूंगा इस पॉइंट चार्ज के कारण तो क्या होगा, तो समझने की कोशिश करना यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E होगा, हमने मान लिया ये होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कितना है, तो हमने मान लिया ये डिस्टेंस x है। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑफ डिस्टेंस x व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप जानते हो ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण एट डिस्टेंस ऑफ x इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है kq अपॉन x स्क्वायर। क्या होता है, kq अपॉन x स्क्वायर, वेयर एज x इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट चार्ज टू दैट पॉइंट। तो यहां पे kq अपॉन x स्क्वायर डालना है। तो एक्चुअली में ये x इक्वल टू होगा क्या, तो ध्यान से देखिए ये x का वैल्यू आपको मिलेगा, ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा क्या, बिल्कुल ट्रायंगल दिखाई दे रहा। देखिए ये d है और ये r है, तो ये क्या ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस दे दिया गया है, परपेंडिकुलर दे दिया गया। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो जैसे ही अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो E इक्वल टू क्या मिला अपने को, तो k q अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के बदले में क्या डालना है, तो ये लेंथ डालना है या एक्स स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या डिस्टेंस मिला यहाँ पे, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिला क्या, बिल्कुल मिला। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कहां पे, तो ऑफ डिस्टेंस x एट यहां पे कितना होगा, पॉइंट चार्ज इक्वल टू हमने मान लिया E, और E इक्वल टू क्या मिला अपने को, k q अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, k q अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिला। ठीक है, चलिए ये पोर्शन अपन लोग मिटा दें। चलिए छापना है तो छाप सकते हैं, हो गया, मैं मिटा दूं क्या, चलिए तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को यहां पे क्या मिला, ए का वैल्यू
के क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिला। अब अपने को एरिया भी तो मिल चुका है, एरिया का वैल्यू 2 पाई आर डी आर, इसका एरिया क्या मिला 2 पाई आर डी आर। बट फ्लक्स इक्वल टू होता क्या है, तो फ्लक्स इक्वल टू इस एलिमेंटल रिंग के कारण तो क्या होगा, तो हमने मान लिया कि इस एलिमेंटल रिंग के कारण जो फ्लक्स लिंक होगा वो अपन ने मान लिया डी फाई होगा। तो डी फाई इक्वल टू होगा क्या, तो डी फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू इस एलिमेंटल रिंग का एरिया वेक्टर। तो एलिमेंटल रिंग का एरिया क्या है, डीए है, तो उनका एरिया वेक्टर होना चाहिए। चलिए, या ऐसे भी हो सकता है ई डी ए कॉस थीटा, बिल्कुल हो सकता है। और कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर होगा क्या, तो इसका एरिया वेक्टर होता है सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर होता है। तो ये रहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा इसका एरिया वेक्टर रहा। ठीक है, हमने मान लिया कि इसका एंगल एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एंगल हमने मान लिया थीटा है। क्या हमने मान लिया, थीटा है। तो अब चलिए अपन लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो डी फाई इक्वल टू होगा क्या, इस एलिमेंटल रिंग से कितना फ्लक्स लिंक है। तो चलिए ई डी ए कॉस थीटा, ई का वैल्यू क्या है, तो ई का वैल्यू आप जानते हैं के क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चलिए डाल दीजिए के क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एरिया, एरिया क्या होगा, तो एरिया 2 पाई आर डी आर। ठीक है, ये एरिया हुआ। अब रहा बात ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या हुआ, तो समझने की कोशिश करना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा क्या, बिल्कुल होगा। कैसे, तो समझने की कोशिश करना। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है क्या, बिल्कुल है। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल है। देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, अगर टू पैरेलल लाइन को जब कोई एक इंक्लाइंड लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल कौन सा है, ये एंगल थीटा दिया गया है। तो हमने क्या बोला कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा कैसे होगा समझने की कोशिश करना। तो एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल से ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो ऐसे समझिए, ये थीटा है तो ये थीटा होगा क्या, बिल्कुल क्रॉस एंगल से। और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्या, बिल्कुल अल्टरनेट एंगल से। तो ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, उस लाइन को ये लाइन क्या करा है, इंटरसेक्ट करा है, इंटरसेक्ट करा है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब जरा गौर करके समझना कि ये थीटा है तो पूछा क्या गया है, cos थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो cos थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, डी है, और हाइपोटेनस क्या है, तो दिस थिंग्स यानी x है। यानी cos थीटा का क्या वैल्यू होगा, cos थीटा का वैल्यू d अपॉन x, और x का वैल्यू क्या है, तो अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये तो हुआ इस एलिमेंटल रिंग के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक है ये अपने को मिला। बट एक्चुअली में अपने से पूछा क्या गया है, अपने से पूछा गया है कि इस कंप्लीट सर्कुलर डिस्क से कितना फ्लक्स लिंक हुआ है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्जेस व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सो वी नीड व्हाट, सो वी नीड नेट फ्लक्स link with circular disk। तो हमने आपको क्या बताया कि इसी तरह छोटे छोटे रिंग कट करते जाएंगे और उस सर्कुलर रिंग के चलते अपन लोग इस पॉइंट चार्ज के कारण फ्लक्स निकालते चलेंगे और फाइनली सबको एड अप कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो नेट फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, तो नेट फ्लक्स इक्वल टू होगा सिमिलरली इसी छोटे छोटे एलिमेंटल रिंग के कारण फ्लक्स निकालते चलेंगे। तो एक एलिमेंटल रिंग के कारण फ्लक्स क्या मिला, तो d फाई मिला। तो इसीलिए कंप्लीट वैसे वैसे छोटे रिंग के कारण तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ओवर d फाई होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर d फाई होगा। कहां से कहां तक होगा, तो एक रिंग यहां पे कंसीडर करेंगे, फिर एक रिंग यहां, फिर एक रिंग यहां, फिर एक रिंग यहां, फिर एक रिंग यहां। तो कहने का मतलब r का वैल्यू अपन लोग चेंज करेंगे 0 से लेकर r का वैल्यू कैपिटल R तक। तो यानी इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, तो 0 से लेकर कैपिटल R तक करेंगे। तो d फाई का वैल्यू अपने को मिला क्या है, तो d फाई का वैल्यू अपने को ये मिला है। तो चलिए पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ओवर k q अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर
इंटू डी बाय डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी बाय डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 1/2 अंडर रूट में है तो इसीलिए पावर 1/2। कोई प्रॉब्लम यहां तक? हमें लगता है कि यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब अपन लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करने से पहले कुछ नियम और कायदे हैं। क्या नियम कायदा है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे अपन लोग इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। तो चलिए जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे अपन लोग बाहर ले लीजिए। लिमिट क्या है? 0 से r तक है। तो यानी फाइनाइट इक्वल टू होगा क्या? तो कांस्टेंट टर्म आपको क्या दिखाई दे रहा है? k कांस्टेंट है, बिल्कुल। q कांस्टेंट है, बिल्कुल। 2 पाई कांस्टेंट है, बिल्कुल। r dr कांस्टेंट है क्या? नहीं, r dr कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एलिमेंटल रिंग का रेडियस चेंज करते चल रहे हो, तो इसीलिए r कांस्टेंट नहीं है। d कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल। कैसे? तो ये जो सर्कुलर डिस्क है वो सर्कुलर डिस्क इस पॉइंट चार्ज से एक पर्टिकुलर d डिस्टेंस पर सेपरेशन किया गया है, तो इसीलिए कांस्टेंट k q 2 पाई एंड d दिस थिंग्स आर कांस्टेंट। तो दिस थिंग शुड बी टेकन एज आउटसाइड। तो क्या होगा? 2 पाई k q d इंटीग्रेशन ओवर r dr अपॉन क्या मिला? डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 1 और डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 1/2। तो 1 + 1/2 इक्वल टू क्या होता है? तो 1 + 1/2 इक्वल टू होता है 3/2 होता है। तो कहने का मतलब डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना हुआ? तो 3/2 हुआ। हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। इसका लिमिट भी होगा, बिल्कुल होगा। 0 से लेकर r तक इनका लिमिट होगा, तो हमने लिमिट भी पुट कर दिया। अब आप क्या देख रहे हो? अब आप देख रहे हो कि ये क्या है? तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। क्या? तो दिस थिंग्स इज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। और इसका वैल्यू क्या होता है? तो इनका वैल्यू जब आप रेसनिक, हैलिडे एंड वॉकर का 10th एडिशन का बुक खोलते हो तो उनका फर्स्ट पन्ना में ही इनका वैल्यू आपको दे दिया गया। क्या होता है इनका वैल्यू? तो इनका वैल्यू होता है -1/d² प्लस r² टू द पावर 1/2 होता है। क्या होता है इनका वैल्यू? तो -1/d² प्लस r² टू द पावर 1/2 होता है। ठीक है, इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का वैल्यू कुछ -1/d² प्लस r² टू दी पावर 1/2 होता है। चलिए इसके बाद अपन लोग प्रोसीड करते हैं। तो अपने पास तो कुछ जगह नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए या पॉज का बटन दबा के इसे आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अपन लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आप इसका स्नैपशॉट ले लिए होंगे। मैं इसे डिलीट कर दूं क्या? चलिए, शुड आई इरेज इट? चलिए, तो इनका वैल्यू क्या मिला? इनका वैल्यू अपने को देखिए, इनका वैल्यू क्या मिला स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का? तो -1/d² प्लस r² टू दी पावर 1/2 मिला। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का वैल्यू मिला। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या बताया कि r dr अपॉन d² प्लस r² टू दी पावर 3/2 जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, जिसका वैल्यू हमने कुछ -1/d² प्लस r² टू दी पावर 1/2 ये वैल्यू बताया। ये तो हमने बुक से उठाकर यहाँ पे डाल दिया, जो वैल्यू होता है वो हमने डाल दिया। अब आप ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये एक्चुअली में ये वैल्यू आया कैसे, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए अपन लोग मैथमेटिक्स में चलेंगे। तो आपने, मुझे लगता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में। तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे? ये वैल्यू इतना आया उसको समझने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड? तो इक्वेशन क्या था? इक्वेशन कुछ फाइव नेट का फॉर्मूला अपने को मिला था 2 पाई k q d इंटीग्रेशन ओवर r dr अपॉन d² प्लस r² टू दी पावर 3/2। ठीक है, ये अपने को फाइनाइट का कुछ फॉर्मूला ये मिला था। इनका लिमिट दिया गया था 0 से लेकर r तक, ये लिमिट दिया गया था। ठीक है, अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो हमने बताया, जिसका वैल्यू ये बताया, कि इसका एक्चुअली में ये वैल्यू कैसे आया, ये समझने की कोशिश अपन लोग यहाँ पे करेंगे। तो
मान लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपने दो टाइप्स का पढ़ा होगा, एक अलजेब्रिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक ट्रिग्नोमेट्रिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय द वे जो मैं यहां पे बताऊंगा वो आपको मैंने ऑलरेडी सर्कुलर डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वहां पे हमने बताया है। तो आप जाकर अलजेब्रिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है या ट्रिग्नोमेट्रिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है ये भी समझने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर डिस्क आप सर्च करना और साथ में लगा देना पीपीडीआर कीजिए या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा, तो वहां पे लेक्चर मिल जाएगा, वहां से भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का कंप्लीट डिस्कशन करा हुआ है। तो चलिए करते हैं। तो अपन लोग अलजेब्रिकली अभी मान लेते हैं, अलजेब्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जेड, लेट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जेड। ठीक है, हमने मान लिया कि डी स्क्वायर प्लस आर इक्वल स्क्वायर तो हमने मान लिया डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जेड। बाय द वे आप जेड स्क्वायर भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ये बात बताइए कि एक्चुअली में यहाँ पे वैरी क्या कर रहा है। तो आप देखोगे कि ये जो रिंग हमने एलिमेंटल रिंग कंसीडर करा है, कभी इतना रेडियस का, कभी इतना रेडियस का, कभी इतना रेडियस का, तो एक्चुअली में यहाँ पे आर वेरी कर रहा है। तो इस इक्वेशन को अपन लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो क्या हो जाएगा, डी जेड इक्वल टू क्या हो गया, तो ये क्या है, तो ये तो कांस्टेंट है, डी तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो जीरो प्लस का साइन है तो प्लस, इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इनका डिफरेंशिएशन होता है पावर बाहर पावर से एक कम आते हैं और फिर जो टर्म्स है उसका फिर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या करेंगे, पावर बाहर, तो पावर क्या है, दो है तो दो क्या होगा, टू, पावर से कम करेंगे तो r का पावर 2 - 1, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dr। ठीक है, चलिए, यानी dz इक्वल टू एक्चुअली में हुआ क्या, तो 2r dr हुआ क्या, बिल्कुल हुआ। अगर मैं यहां पे पूछना चाहूंगा कि r dr एक्चुअली में होगा क्या, तो अगर मैं dz/2 कर देता हूं तो आप देखोगे कि r dr का वैल्यू आपको मिल जाता है। ठीक है, मिल जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है, मान लिया कि ये इक्वेशन 1 है, तो इस इक्वेशन में 1 में पुट कीजिए। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि फाइनाइट का वैल्यू अपने को क्या मिलता है। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म तो अपने को पहले ही लिखना पड़ेगा, 2 पाई के क्यू डी इंटीग्रेशन ओवर आर डी आर का वैल्यू क्या है, ऊपर में आर डी आर है, तो ये टर्म है तो ये टर्म है। तो आर डी आर का वैल्यू क्या है, तो आर डी आर का वैल्यू आपने dz/2 निकाला है। तो चलिए यहाँ पे dz/2 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो dz/2 हुआ क्या, बिल्कुल बाय का चिन्ह है तो बाय का चिन्ह अपन ने अप्लाई करा। अब d² प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आपने क्या माना था, तो d² प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आपने z माना था। तो चलिए z अपन लोग पुट कर देते हैं। बट यहाँ पे देख रहे हैं इनका वैल्यू z है, पर इसका भी तो पावर 3/2 है, तो इनका पावर क्या हो जाएगा, 3/2 होगा क्या, बिल्कुल होगा। लिमिट भी है क्या, बिल्कुल 0 से r तक इनका लिमिट दिया गया है। तो हमने लिमिट पुट करा। अब आप गौर करके देखिए कि क्या इनका वैल्यू क्या होगा। तो आप गौर करके देखेंगे 2 पाई के क्यू डी तो बाहर है तो वो तो रहेगा ही, 2 पाई के क्यू डी, ये तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर रहेंगे ही। हम लोग जानते क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा है, बाय 2, ये जो 2 है आपको कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा। तो चलिए इसे हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा, तो अंदर अपने को लग रहा है dz/z⁻³ यही टर्म्स बचा है, और लिमिट भी बचा है 0 से लेकर r तक, ये लिमिट बचा हुआ है। ठीक है, फिर इसका आगे अपन लोग प्रोसीड करते हैं। तो देखिए ये तो उतरेगा ही 2 पाई के क्यू डी, और ये 2 है और ये 2, ये तो ये कैंसिल हो गया। तो चलिए कैंसिल कर दिया तो अपन लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो dz/z⁻³ इक्वल टू क्या होगा, तो इसको कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 से लेकर r तक, यानी z⁻³ इंटू dz, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं।
ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है माइनस ऑफ 1/z टू द पावर 1/2। अब पूछोगे कि ये माइनस ऑफ 1/z टू द पावर 1/2 कैसे हुआ, तो समझने की कोशिश करना। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा x टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कहने का मतलब x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आपने ये इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा। तो चलिए यही फॉर्मूला यहाँ पे अपन लोग अप्लाई करते हैं। तो n का वैल्यू क्या है -3/2, तो -3/2 प्लस 1, तो -3/2 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, तो -1/2, और नीचे में वैल्यू क्या होगा -1/2। तो कहने का मतलब, चलिए मेरे पास तो जगह नहीं है, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। आई होप आप स्नैपशॉट ले लिए होंगे या पॉज करके आप इसे कॉपी कर लिए होंगे। मैं आगे बढ़ूं क्या, बिल्कुल चलिए। तो चलिए अपने को क्या मिला था, फाइनाइट का वैल्यू अपने को कुछ यहां तक कैलकुलेशन मिला था, क्या, तो पाई के क्यू डी जेड टू द पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, यही मिला था क्या, बिल्कुल यही मिला था। लिमिट कहां से कहां, तो लिमिट 0 से लेकर r तक लिमिट ये था। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। तो फाइनाइट इक्वल टू होगा क्या, तो फाइनाइट इक्वल टू, चलिए कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, कैलकुलेशन वगैरह, बिल्कुल। तो पाई के क्यू डी तो जो है वो हमने डाला, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, तो z टू द पावर -3/2 प्लस 1 इक्वल टू z टू द पावर -1/2, ठीक है, -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2, ठीक है। चलिए अब हमने क्या करा है, लिमिट भी है ना, बिल्कुल लिमिट भी है क्या, 0 से लेकर r तक। हमने क्या करा है, ये जो 2 है इस 2 को बाहर हमने ले लिया। तो जब हम बाहर लेंगे तो फाइनाइट इक्वल टू क्या होगा, तो ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 पाई के क्यू डी, ये z टू द पावर -1/2 है, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए अपन लोग इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाया, z टू द पावर 1/z टू द पावर 1/2, यही होगा क्या, बिल्कुल यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनाइट इक्वल टू 2 पाई के क्यू डी। अब z इक्वल टू आपने क्या माना था, तो z इक्वल टू आपने माना था d² प्लस r² आपने माना था, तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए। तो 1/z इक्वल टू क्या माना था, तो d² प्लस r² आपने माना था, बट इसका पावर क्या है, इसका पावर 1/2 है, तो 1/2 है तो 1/2 आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया। इनका लिमिट का वैल्यू कहाँ से कहाँ, तो इनका लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर r तक। हमने आपको क्या वैल्यू बताया था, r dr अपॉन d² प्लस r² टू द पावर 3/2 का जो इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होता है, तो आप देखो कि -1/d² प्लस r² टू द पावर 1/2, यही बताया था क्या, बिल्कुल। देखो कहां से आया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमने आपको ये भी प्रूव कर दिया कि जो r dr अपॉन r² प्लस dr² टू द पावर 3/2 का वैल्यू -1/d² प्लस r² टू द पावर -1/2 होता है, वो हमने यहाँ पे आपको शो कर दिया। अब चलिए अपना जो एम है वो अपन लोग उस एम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फाइनाइट एक्चुअली में होगा क्या, तो अब चलिए अपने को इसमें लिमिट पुट करना है। तो देखो फाइनाइट इक्वल टू जो ये है तो 2 पाई के क्यू डी है, तो हमने वो पुट कर दिया, ठीक है, चलिए पुट कर दिया। अब क्या है, तो हम लिमिट पुट करेंगे, एक दफा r² का वैल्यू ये पुट करेंगे और एक दफा r² का वैल्यू अपन लोग ये पुट करेंगे। तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन तो रहेगा 1/d² प्लस r², तो ये कैपिटल R हो जाएगा, तो d² प्लस कैपिटल r² टू द पावर 1/2, तो 1/2 को रूट स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट डालना है, और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए प्लस। लोअर लिमिट में क्या डालना है, r की दफा एक बार 0 डालना है, तो 1/√ऑफ दिस थिंग्स स्क्वायर, तो d² प्लस इसके दफा में एक बार 0 पुट करना है, तो 0²। चलिए पुट कर दिया, आगे प्रोसीड करते हैं।
चलिए यहाँ पे इसके बाद अपन लोग चलते हैं। तो फाइ नेट इक्वल टू क्या मिला, तो फाइ नेट इक्वल टू 2 पाई के क्यू डी के क्यू। मैं चाहता हूं इस डी को भी आप अंदर दे दीजिए। तो डी को जब आप अंदर दोगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, डी बाय माइनस का साइन है ना, तो पहले माइनस का साइन पुट कीजिए। तो डी बाय डी इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और डी उसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो डी बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा क्या, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस डी बाय दिस थिंग्स। तो डी स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे में क्या बचा, तो नीचे में 1 बाय डी बचा। तो कहने का मतलब प्लस का साइन है, डी से जो मल्टीप्लाई करा वो तो न्यूमरेटर में गया, और अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो डी होगा। तो चलिए वो हमने कर दिया। कुछ कैंसिल वगैरह होने वाला है क्या, बिल्कुल कुछ कैंसिल वगैरह होगा। क्या होएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं नेट फ्लक्स अगर पूछूं तो क्या होगा, तो नेट फ्लक्स इक्वल टू 2 पाई के क्यू, ये कैंसिल होकर क्या बचा, तो ये कैंसिल होकर 1 बचा। तो चलिए 1 है, पॉजिटिव में है तो इसीलिए पहले लिख लिया। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दिया। डी बाय दिस थिंग्स, तो डी बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मिला। तो एक्चुअली में दिस इज द फ्लक्स लिंक विथ दिस सर्कुलर डिस्क ऑफ चार्ज अ पॉइंट चार्ज Q which is separated by a distance d। तो ये आपका नेट फ्लक्स हुआ इस सर्कुलर डिस्क से जो लिंक करा है, किस चार्ज के कारण, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण, जो कि सेपरेशन है इस सर्कुलर डिस्क से और उस पॉइंट चार्ज का d डिस्टेंस। तो दिस इज द नेट फ्लक्स लिंक विथ सर्कुलर डिस्क ऑफ डिस्टेंस d। तो ये आप मेमोराइज कर लेना एक दफा या एक दफा प्रैक्टिस कर लेना। कभी कभी सर्कुलर डिस्क के कारण एक पॉइंट चार्ज जो कि सेपरेशन है डी डिस्टेंस पे, तो ऑप्शन में कुछ अजीबोगरीब ऑप्शन दे देता है। क्या ऑप्शन दे देता है, तो ऑप्शन आपका फाइनेट का फॉर्मूला कुछ 2 पाई के क्यू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा भी देता है, कुछ ये भी फॉर्मूला देता है, ये भी फॉर्मूला कुछ देता है, ये भी फॉर्मूला कभी कभी ऑप्शन में दे देता है। तो ये भी आपका राइट आंसर हुआ, ये भी आपका राइट आंसर हुआ। आप पूछोगे कि ये राइट आंसर कैसे हुआ, तो हमने आपको क्या बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी 2 टाइप के होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकली यहाँ पे आंसर में दिया गया है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप क्या अप्लाई करोगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, तो क्या आप पुट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप पुट करना, वेरिएबल क्या था, तो वेरिएबल आर था, वेरिएबल आर था ना, हाँ। तो इस बार लिमिट आप इस बार आप मान लेना वेरी क्या कर रहा था, तो आर वेरी कर रहा था। तो चलिए आर इक्वल टू क्या मान लेना, आर इक्वल टू डी टेन थीटा आप मान लेना, आर इक्वल टू डी टेन थीटा। तो यहाँ पे थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करना। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, u इंटू वी का फॉर्मूला हो जाएगा। u v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप जानते हो। तो बाय द वे ये एक्चुअली में ये फॉर्मूला आया कैसे, तो ये इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक बताना चाहूंगा। तो गौर करके देखिए इस ट्रिंगल को, तो यहां से अगर cos थीटा मैं पूछना चाहूंगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता। तो बेस क्या है, d बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो गौर करके देखिए डी बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है क्या, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, तो इसका वैल्यू cos थीटा हुआ क्या, तो वही यहाँ पे तो दे दिया गया है। तो बाय द वे ये शॉर्टकट ट्रिक हो गया। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कर देना, अगर लेक्चर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी करना, और हाँ रीजन बताना कि आपको लेक्चर क्यों अच्छा नहीं लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप पढ़ाई करते रहना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।